युग दृष्टा का जीवन दर्शन, पत्रों से झांकता एक विराट पुरुष का व्यक्तित्व। गुरुदेव द्वारा सुदूर प्रांतों में विदेशों में बसे परिजन भी पत्रों के माध्यम से कृपा पाते रहे। आइए देखते हैं कैसे। पत्र 1। हमारे आत्मस्वरूप पत्र मिला, पढ़कर मिलने के समान प्रसन्नता हुई। पिछले जन्म का छोड़ा हुआ काम आपने फिर आरंभ कर दिया है, यह बड़े संतोष की बात है। इससे हमारा अंतःकरण पुलकित हो उठता है। आपको इतिहास प्रसिद्ध महापुरुष के रूप में देखने की ही हमारी कामना निरंतर रही है और वह पूर्ण भी अवश्य होगी। पत्र 2। एक पत्र में वे परिजन को लिखते हैं, गाय अपने बच्चों को दूध पिलाकर जिस प्रकार पुष्ट करती है, वैसे तुम्हारी आत्मा को विकसित करने और ऊपर उठाने के लिए हम निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। यह पंक्तियां किसी व्याख्या के मोहताज नहीं। पत्र 3। 21 जून 1951 को लिखे गए एक पत्र में वे पूज्य गुरुदेव अपने एक परिजन को लिखते हैं, आप हमारी आत्मा के टुकड़े हैं। इस मानव शरीर से परम निस्वार्थ एवं सात्विक प्रेम जितना कोई किसी से कर सकता है, उतना ही हम आपसे करते हैं। यह आपसे कहने की नहीं वरन मन में रखने की बात है। आप विश्वास रखें, जब तक हम जीवित हैं आपको सदा ही अविरल पितृ प्रेम प्राप्त होता रहेगा। पत्र 4। इसी प्रकार 5 दिसंबर 1950 को एक शिष्य को अपने पत्र में लिखते हैं, आप अपनी आत्मा के एक भाग हैं। आप जैसे स्वजनों को भूल जाने का अर्थ है अपने आप को भूल जाना। यह किसी भी प्रकार संभव नहीं है। आपके आत्मिक विकास का ही हमें पूरा ध्यान है। पत्र 5। हमारे आत्मस्वरूप आपका पत्र मिला। धूप छांव की तरह मनुष्य के जीवन में तीनों गुणों के उभार आते रहते हैं। समुद्र में ज्वार भाटे की तरह मन भी कई बार उतार चढ़ाव के झोंके लेता रहता है। महाभारत के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण जी से युद्ध के समय कही हुई गीता पुनः सुनाने की प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि उस समय मेरी जो आत्मिक स्थिति थी वह अब नहीं है, इसलिए वह गीता तो सुना नहीं सकता, पर दूसरे उपयोगी ज्ञान अनुगीता के नाम से सुनाता हूँ। इस प्रसंग से यह विदित होता है कि बड़ों के मनोदशा में भी उभार आते रहते हैं। आपको भी वैसा हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बदली हटते ही सूर्य का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। आपका आभार बहुत मजबूत है। पत्र 6। आप हमारी आत्मा के समान प्रिय हैं। हम सदा आपके समीप हैं। जिस क्षण भी आप आवश्यकता समझे आपके घर पहुंचने को अविलंब तैयार है। यही नहीं हुए पत्रों में ममत्व भरे मार्गदर्शन के साथ रचनात्मक दिशा निर्देश भी दिया करते थे। इसी पत्र में वो लिखते हैं, आपका समय अमूल्य है, इसे आत्मवत ही महत्वपूर्ण कार्यों में लगाना है। आपके आसपास का मंडल आपके द्वारा आत्मिक ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होगा। इस दिशा में आपको विश्वामित्र और भगीरथ जैसा प्रयत्न करना है। राजनीतिक झंझटों से आपको शक्ति बचाकर उसी चित्र में लगाई जानी है। आप इसके लिए तैयारी करते रहने में संलग्न रहें। पत्र 7। हम अधिक शक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं और उसका परिपूर्ण लाभ आपको मिलने वाला है। आपके साथ हमारी आत्मा अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है और वह तब तक जुड़ी रहेगी जब तक हम दोनों पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। पत्र 9। सबरी, निषाद, रैदास आदि अनेक साधारण स्थिति के साधक बिना विशिष्ट योग साधनाओं के ही उच्च लाभ को प्राप्त कर सके थे। आप भी वैसा ही कर सकेंगे। गृहस्थ त्यागने की, नौकरी छोड़ने की आपको आवश्यकता ना पड़ेगी। कोई चमत्कारिक अनुभव आपको भले ही ना हो, पर आप गृहस्थ योग की भूमिका का ठीक प्रकार पालन करते हुए भी योगी और यात्रियों की गति प्राप्त कर लेंगे। आप इस संबंध में पूर्ण निश्चित रहें और सब सोचना विचारना हमारे ऊपर छोड़ दें। पत्र 10। आध्यात्मिक यात्रा ठीक चल रही है या नहीं, इस संबंध में अपने सारगर्भित पत्र में लिखते हैं, सांसारिक झंझट तो आपके साथ इसलिए चलती रहेंगे कि जिसका जितना आपको देन लेना है उसको चुकाने की व्यवस्था करनी है, ताकि आगे के लिए कोई हिसाब किताब ऐसा न रह जाए जो बंधन कारक हो। आपका वर्तमान कालीन कोई कर बंधन कारक न बनने दिया जाए, उसका तो हम स्वयं परिमार्जक करते रहते हैं। उसके तनिक भी चिंता नहीं करनी है। चिंता तो केवल पूर्व संचय की है, जिसका लंबा हिसाब किताब इसी जीवन में बेबाक करना आवश्यक है। Thanks for watching video. Like and subscribe for more videos.